अरविंद केजरीवाल और शीश महल एक स्कैम कथा। जब से अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में शीश महल का ग्रह बैठा, उसी दिन से उनके बेहद मुश्किल दिनों की शुरुआत शुरू हो गई। करोड़ों से बने शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हुए हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सादगी का दिखावा भी एक्सपोज हो गया। लेकिन दिल्ली की गद्दी हाथ से जाने के बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले दिल्ली की सत्ता गई, खुद अपनी सीट भी उन्होंने गंवा दी। अब शीश महल कांड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। जी हां, सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रिनोवेशन यानी कि नवीनीकरण में कितना खर्च किया, उसके जांच का आदेश दिया है। आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस पर रिपोर्ट पेश की है। अब सवाल ये कि आखिर किसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर नई मुसीबतें आ गई और इसकी पूरी स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई, ये भी समझिए। एक एक करके आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिस शख्स की वजह से अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर जांच बैठी है, उसका कनेक्शन बीजेपी से है और उनका नाम है विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में एक गंभीर शिकायत दायर की थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने कई सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया है। अब जानिए कि विजेंद्र गुप्ता की शिकायत में क्या क्या है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के मुताबिक राजपुर रोड के फ्लैट नंबर 45 और 47 जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट के रूप में उपयोग किए जा रहे थे और फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद 2 बंगलों को तोड़ा गया, उन्हें एक नए आवास में मिला दिया गया। और इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इस निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया गया। इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान की मंजूरी भी नहीं ली गई। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक डिटेल रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई। इसके बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट की जांच के बाद सीपीडब्ल्यूयूडी के सीवीओ से मामले की विस्तृत जांच करने को कहा। अब एक्शन हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि क्यों शीश महल को स्कैम कहा जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले सरकारी बंगले को शीश महल कहा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आवास में नवीनीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगले में सुविधाओं की लागत के 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और यहाँ जिम, सोना रूम और जकूजी भी है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि बंगले की संगमरमर ग्रेनाइट लाइटनिंग जो लगाई गई है, उसकी जो लागत है वो सिर्फ 2 करोड़ है। और ये भी दावा किया है कि अकेले जिम और स्पा फिटिंग की लागत 35 लाख रुपए है। जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए चुनाव भी लड़ा। इस मुद्दे पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है और ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की हार की कई वजहों में से शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा है।